मैं आरती सूरी स्वागत करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है पेपरलेस लर्निंग की वसंत पुस्तिका शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला पाठ है वह चिड़िया जो। ये एक कविता है जिसके कवि हैं श्री केदारनाथ जी। तो आइए इस कविता को समझते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इसमें श्री केदारनाथ जी एक चिड़िया का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि एक छोटी चिड़िया है जो कि नीले पंखों वाली है, वो बहुत संतोषी है। वो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी क्या होता है? जुंडी एक अनाज का नाम है। उसे दूध भरे क्यों कहा है? क्योंकि जब हम जुंडी के दानों को खोलते हैं तो वो अंदर से सफ़ेद रंग के होते हैं, इसलिए उनको दूध भरे कहा है। दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। रुचि से रस से मतलब बड़े आनंद से, बड़े शौक से, बड़े रस ले लेकर उन दानों को खाती है। वह एक संतोषी चिड़िया है, उसको दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। उसको दाना मिल जाता है, वो उसमें बहुत खुश हो जाती है और वो उसको बड़े चाव से, बड़े रस से खाती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। मैं एक नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ, मुझे अनाज के दानों से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब केदारनाथ जी कहते हैं कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर मतलब खुले स्वर में, खुली आवाज़ में, ज़ोर ज़ोर से बूढ़े वन बाबा की खातिर, वन मतलब जंगल। अब जंगल को बूढ़े वन बाबा क्यों कहा है? क्योंकि जंगल तो बहुत पुराना होता है, कई वर्षों पहले जंगल बन जाता है। चिड़िया जो है वो अभी छोटी सी है, तो चिड़िया के लिए वो जंगल जो है वो बूढ़े वन बाबा के समान है, इसलिए जंगल को बूढ़े वन बाबा कहा है। बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, मतलब बहुत मीठे स्वर में, खुली आवाज़ में अपने जंगल के लिए, जहाँ वो रहती है उसके लिए वो गाना गाती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह जो छोटी सी चिड़िया है जो जोर जोर से गा रही है वो नीले पंखों वाली है, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन मतलब एकांत। केदारनाथ जी कहते हैं कि उस चिड़िया को एकांत से बहुत प्यार है, जंगल का एकांत उसे बहुत पसंद है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्भीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब केदारनाथ जी कहते हैं कि वह जो छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया है वो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, चढ़ी नदी मतलब जिस नदी में पानी भरा हो, ऊपर तक भरा हो, सूखी हुई नदी ना हो। चढ़ी नदी में पानी चढ़ा हुआ हो, ऊपर तक भरा हुआ हो। चढ़ी नदी का दिल टटोलकर मतलब उसके बीचों बीच, दिल हमारे शरीर में बीच में होता है ना, तो दिल टटोलना मतलब नदी के बीचों बीच जाकर जल का मोती ले लेती है। जल का मोती मतलब जल की बूंद वो लेती है, मतलब वो अपनी प्यास बुझाती है, पानी पीती है। वह छोटी गर्भीली चिड़िया, गर्भीली मतलब गर्व वाली, जिसको अपने ऊपर गर्व हो, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। चिड़िया कहती है मुझे अपनी नदी से, जो जंगल में बह रही है, मुझे उस नदी से बहुत प्यार है, क्योंकि चिड़िया वहाँ से पानी पीती है, इसलिए उसे अपनी नदी से बहुत प्यार है। तो आइए देखते हैं पाठ के बारे में। कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली चिड़िया एक छोटी चिड़िया है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लेती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी भी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। तो इस कविता का भावार्थ यहीं ख़त्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।